ए वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फटाफट सब पिला माने जॉइन करि जिवे जॉइन करिला भितरे आमे कोन करिवा ना आमे गोटे होमवर्क क्वेश्चन एबे सॉल्व करिवा जहा कि पिला मानकर डाउट थिला क्वेश्चन नंबर 55 पॉइंट नंबर डी क्वेश्चन नंबर 55 पॉइंट नंबर डी मु पिला मानको क्वेश्चन देइथिली केते जनकर हेइची कहिबे फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन पचारिची कोन ना सर सिंपल इंटरेस्ट जहार फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा है ऑन ऑन कहले 654 टंका 88 पैसा किए कहि परिबो 654 टंका 88 पैसा को कोन कहजिवो ना सर सिंपल इंटरेस्ट जहा ऊपर कैलकुलेशन करा जाए ताकू कहा जाए प्रिंसिपल ता माने प्रिंसिपल होची 654 टंका 88 पैसा at the rate of 5.5% आई होची 5.5% किए कहि परिबो ये 5.5% रो माने कोन ना सर 11/2% जदि मु तुमको 15% कुहे 15% रो माने कोन ना सर 15% रो माने होची 15 × 1/100 जदि मु तुमको कहिबी 35% ताहले ताहार माने कोन ना सर 25 × 1/100 अरे बुझुज कि नाही ताहले 11/2 को मु कहि परिबी 11/2 × 1/100 से समान 11/200 अरे कहू न हां आगे आगे सर कहि बेरी आई होची 1 ईयर 3 मंथ सब पिला कहिबे आई होची 1 ईयर 3 मंथ जदि मु आको मंथ रे कन्वर्सन करे ताहले ता कहि परिबी 15 मंथ जदि 15 मंथ को मु ईयर रे कन्वर्सन करे कहि परिबी 15/12 ईयर अरे कहू न हां काहे कि ना 4 मास को आमे कहू 4/12 ईयर 3 मास को कहू आमे 3/12 ईयर सिमिलरली 15 मंथ विल बी 15 डिवाइडेड बाय 12 ईयर हबो जैसे जितने मास भी देले भी डिवाइडेड बाय द वर्ष रे कन्वर्ट करबा दले डिवाइडेड बाय 12 हबो यस भाई रे मु सही कथा कहूची ताहाले एसआई केते हबो की कहबो एसआई केते हबो ना सर एथर आमे कर दबो एसआई इज इक्वल टू 654.88 इनटू 11/200 इनटू 15/12 किछि पिला माने पचारथिले से मानकर आंसर होउ नथिला जहा डिफिकल्टीज थिला एबे मु सॉल्व कर देली शायद आंसर हे जिवो तो सब पिला माने एटा को कैलकुलेशन करी आंसर लिखि देबे 55E सब पिला कहिबे 55E सॉल्यूशन टू 55E ई रे कोन कहिछि एबे हमें देखिबा सर ई रे कोन कहिछि ई रे कहिछि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6068 ताहले 6068 कोन हि जिवो ना सर 6068 ये हि जिवो प्रिंसिपल काहे कि जहा ऊपर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करा जाए बा इंटरेस्ट कैलकुलेशन करा जाए ताकू कुआ जाए प्रिंसिपल आई देची 8 एहार माने मु कहि परिबी 33/4% एहार माने मु कहि परिबी 33 डिवाइडेड बाय 400 अरे कहू न हां यस सर एन मु कहि परिबी 3.5 मंथ कहिछि से समान 7/2 मंथ कहि परिबी 7/2 मंथ जदि मु ईयर रे कन्वर्सन करे कहि परिबी 7/2 × 1 डिवाइडेड बाय 12 ईयर यस सर से समान 7/24 ईयर कहि परिबी जदि मु तुमको पचारली एसआई केते हबो सब पिला कहले सर एसआई इज इक्वल टू पी × n × आई पी होची 6068.122 इनटू n होची 7/24 आई होची 33 डिवाइडेड बाय 400 हबो एहार सॉल्यूशन कैलकुलेशन हे परिबो यस एतिकी डिफिकल्टीज थिला सर ठीक है 33/4 सेटा 33/400 केन जला एटा वेरी गुड 40% जे केते ना सर 40/100 जेते बेले 33/4% कहूची
आपको मु कहि परिबी 33 इंटू 33/4 इंटू 1/100 ଆଜ୍ଞା ताहले केते हबो ହେଇଯିବ ताहले 33 केते by हबो बाबा को 33/400 ओके तो आज आम नुआ क्वेश्चन किसी सॉल्व करवा जोटी पिला मानक सामना को मु नहीं कि आसीबे आज नुआ नुआ कांसेप्ट आम नुआ नुआ कांसेप्ट आज दीटा कंप्लीट करवा एटलिस्ट तापरे आम कौन करवा ना आज क्लास को बाय बाय करवा ओके यस सर तो आपण सर फटाफट कहतु आज क्लास रे कौन करेंगे हालांकि मो पाखे आज एत भल भल क्वेश्चन ना छोट छोट क्वेश्चन अच्छे ओके मिस्टर हरीश डिपोजिटेड 5000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ से कहूँ प्रत्येक मास रे हरीश केते डिपोजिटेड कला 5000 5,000 in a bank and the bank allow interest at the rate 12% per annum बैंक कौन करुची ना 12% सुध सिंपल इंटरेस्ट अलाउ करुची फाइंड द टोटल इंटरेस्ट यर्न्ड बाय हिम सेटा ऑन बाय हिम हे जे सेटा लेख यर्न्ड बाय हिम यर्न्ड बाय हिम EARNED यर्न्ड बाय हिम अर्थात से केते टंका रोजगार करुची एंड हाउ मच ही विल गेट एट द एंड ऑफ द ईयर ताहेले मास शेष सॉरी वर्ष शेष ता पाखरे केते टंका थिबो क्वेश्चन बुझीला अरे क्वेश्चन बुझीला कि बुझीलानी मु रेडी करूची हार्ड कॉपी क्वेश्चन काहे कि मु जानि छी पिला माने मते डाटा किछि देबे ना सबु पिला माने बुझिबे मो पाखे तो एरिया नाही तो मु एडी सॉल्व करिवि इलो बाप रो अरे मोर आउ एरिया ही नाही सब स्लॉट फुल ही म्हणजे पुरुणा एवढा आहे ताको क्लियर कर दोने नो मते आंसर दरकार कारण पिला माने परवर्ती मुहूर्त रे मते पचारुछन सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 14 कोन कहि छी देखिबे से कहि छी हरीश डिपोजिटेड केते केते हजार 5000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ एहार माने कोन ना एहार माने होउची प्रत्येक मासरे जोटा दिया जाए ताकू कुहा जाए इंस्टॉलमेंट और ताकू कुहा जाए एनुइटी सबु पिला माने मन रखिबे प्रति मास शेष रे जहाँ दिया जाए ताकू कुहा जाए इंस्टॉलमेंट और एनुइटी बेली कुहा जाए एनुइटी चैप्टर रे मु तुमको पढ़ेबी एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ईच मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट केते कहिछि I is equal to 12% per annum. I is equal to 12% per annum. Find the interest earned by him. ताहाले कहूछि से केते टंका इंटरेस्ट यर्न करूछि सिंपल इंटरेस्ट केते टंका यर्न करूछि वेरी गुड केते टंका इंटरेस्ट यर्न करूछि एवं हाउ मच ही विल गेट एट द एंड ऑफ ईयर वर्ष शेष रे जहा पाइबो ताकू आमे कोन कहिबा गोटे वर्ष पर 4 वर्ष पर 5 वर्ष पर जहाँ पाइबो ताकू आमे कहू अमाउंट ये अमाउंट रो फॉर्मूला होची प्रिंसिपल युक्त सुध ए पर्यंत बुझिला ना बुझिला यस सर बुझिला किंतु क्वेश्चन रे गोटे डिफिकल्टीज हैला किए कहि परिबो डिफिकल्टीज कोन ना सर एठी क्वेश्चन रे डिफिकल्टीज होची जे सी प्रत्येक मास आरंभ रे 5000 लेखा दउची 12 मास को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रत्येक मास शेष रे ए मास आरंभ रे ये 5000 लेखा जमा करूची कहू न हो आज्ञा ता माने मु कहि परिबी प्रथम मासर 5000 जो जमा करिची एहा पाई इंटरेस्ट ये फुल 12 मास पाइबो आगे पाइबो सेकेंड जो 5000 सी जमा करूची सब पिला बुझिबे एहा ऊपरे सी 11 मास को इंटरेस्ट पाइबो थर्ड मास रे जो 5000 सी जमा करिची मु कहि परिबी एहा ऊपरे सी 10 मंथ को इंटरेस्ट पाइबो अरे कहू न हो काहे की ना ये थर्ड मास आरंभ रे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सी ठीक 10 मास को कौन पाइबो
ନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇବ? ଆରେ କହୁନ ହଁ। ଯାହା ସିଏ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯାହା ସିଏ 11 ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା, ମୁଁ କହିପାରିବି ସେ 2 ମନ୍ଥ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇବ। ଏବଂ 12 ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଯାହା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା, ମୁଁ କହିପାରିବି ସେ ମାସେ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇବ। ଆରେ କହୁନ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏହା ହେଲା ତାହେଲେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କହିବେ 5,000 ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯିବ 12 ମାସକୁ। 12 ମାସ ହେଲେ 12/12 ବର୍ଷ, କହୁନ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ସୁଧର ହାର ହେଉଛି 12%। ସେ 12 ଆରେ 12 ମାସ ଯିଏ 12/12 यानी 1 ଇୟର ସିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ 5,000 ଜମା କଲା, ଏଇଠି ଜମା କଲା 5,000, ସବୁ ପିଲା କହିବେ ସେ କେତେ ମାସକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇବ? ନା 11 ମାସକୁ। 11 ମାସ ପାଇଁ ପାଇବ। ତାହେଲେ ସୁଧ କେତେ ହବ? ନା 5,000 5,000 into PNI। 11 by ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? 12 PNI। ଏନ୍ ହେଉଛି କେତେ? 11 ମାସ। 11 ମାସକୁ ବର୍ଷରେ କନଭର୍ଟ କଲେ ସାର୍ ଆପଣ 12 ହରିବେ, କହୁନ ହଁ। ଇଣ୍ଟୁ 12%। 12%। ଆରେ କହୁନ ହଁ। ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ କରି କରିକା ଯିବି, ଯେଉଁଟା ଲାଷ୍ଟ 2 ମାସ ଅଛି ତାହା ଉପରେ ସୁଧ କେତେ କାଲକୁଲେସନ୍ ହେବ? ନା 5,000 ଇଣ୍ଟୁ 2/12 ଇଣ୍ଟୁ 12%। ଆରେ କହୁନ ହଁ। ଲାଷ୍ଟ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁଟା ସେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିବ, ସେ କେତେ ମାସକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇବ? 5,000 ଇଣ୍ଟୁ 1/12 ଇଣ୍ଟୁ 12%, କହୁନ ହଁ। ସାର୍ ଲାଷ୍ଟ ମାସରେ ତ ସେ କୌଣସି ମାସ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇବନି। କେମିତି? ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଦେଉଛି ବା ଏଇଠି। ତାହେଲେ ଆଉ ତାହେଲେ ମାସେ ନାହିଁ, ଆଉ ମାସେ ଯିବାକୁ ନାହିଁ, ସେ ମାସେ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇବନି। ଆଜ୍ଞା ୟେସ୍। ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ପଚାରେ ସିଏ କେତେ ସୁଧ ପାଇବ, ନା ସାର୍ ସବୁ ମାସର ଆପଣ ସୁଧକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ କହୁନ ହଁ। ହଁ ସାର୍। ଯଦି ମୁଁ ସୁଧକୁ ଆଡ଼୍ କରିବି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ କମନ୍ ଆଣିପାରିବି। 5,000 ସବୁଥିରେ ଅଛି। ସାର୍ 12% ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, 5,000 ସବୁଥିରେ ଅଛି, 5,000କୁ କମନ୍ ଆଣିପାରିବି? ଆଜ୍ଞା ପିଲା କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। 12% ବି ସବୁଥିରେ ଅଛି, ମୁଁ 12%କୁ କମନ୍ ଆଣିପାରିବି? ଆଜ୍ଞା ପିଲା କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ, କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି କମନ୍ ଆଣିପାରିବି, କିଏ କହିବ? ନା ସାର୍ 1/12 ଦେଖନ୍ତୁ 12 ସବୁଥିରେ ଅଛି, 12 ସବୁଥିରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଆରେ କହୁନ ହଁ। ହଁ କହିଲେ ଲେଖିବି, ନହେଲେ ଲେଖିବିନି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏତିକି ଜିନିଷ କମନ୍ ପଳେଇଲା, କ'ଣ ରହିଗଲା କୁହ? ନା ସାର୍ ପ୍ରଥମରୁ କ'ଣ ରହିଲା, କିଏ କହିବ? କେବଳ 12। ସାର୍ ଆରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପଳେଇଲା ପରେ ଏବେ ରହିଗଲେ କିଏ? କହୁନ। ଆଜ୍ଞା 12 ପ୍ଲସ୍ 11 ଭେରି ପ୍ଲସ୍ ଗୁଡ୍। 10 ଏଠି ରହିଲେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ 12, ପ୍ଲସ୍ ଏଠି 2 ରହିଲେ 11, ଏମିତି ଏଠି ଥିବେ 10, 9, 8, 7, ଏଠି 2, 5 ଏଠି 1। 4 2 3 1। ତା ମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବି 12 ପ୍ଲସ୍ 11 ପ୍ଲସ୍ ଡଟ୍ 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 ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 1। ଆଜ୍ଞା କିଏ କହିପାରିବ ସମ୍ ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ସମ୍ ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? କ'ଣ କହୁ, କିଏ କହିବ? ନା ସାର୍ n ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ୍ 1/2। ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି n ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ୍ 1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2। SN ଆଉ TN କହିନଥିଲି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମିଶାଣ ଫଳ ଏତିକି ହେବ। ତାମାନେ ଏଠି n କେତେ, କିଏ କହିପାରିବ? କିଏ କହିପାରିବ n କେତେ? n ସାର୍ 12। ଭେରି ଗୁଡ୍। 12 ପ୍ଲସ୍ 12 ପ୍ଲସ୍ 1/2, ସେ ସେ ସମାନ ହେଇଯିବ 212 78। 1308। 78। ତା ମାନେ କ'ଣ? ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି, ସବୁ ପିଲା କହିବେ 12 ହେଉଥିଲା ମାସ, ଏଠି ଏ ଯେଉଁ 12ଟା ଉପରେ ଥିଲା ଇଏ ହେଉଛି ମାସ, ଏଠି 11 ଯେଉଁ ଥିଲା ଇଏ ବି ମାସ, 10 ମାସ, 1 ମାସ, 2 ମାସ। ପିଲାମାନେ ମନେ ପଡୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ପଢଉଥିଲି ଇଫେକ୍ଟିଭ କ୍ୟାପିଟାଲ। ଓ ଆଜ୍ଞା ମାଇ ଗଡ୍, ଇଫେକ୍ଟିଭ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଥିଲି, ମନେ ପଡୁଛି? ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ କିଛି କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଥିଲେ। ୟେସ୍। ତା ମାନେ ଏଠି ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ 78 ମାସ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାଲକୁଲେସନ୍ ହେଉଛି। ଆରେ କହୁନ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତା ମାନେ ମୁଁ ଆକୁ ଲେଖିପାରିବି 5,000 ଇଣ୍ଟୁ 12/100। 12% ଥିଲା, 12/100 କରିଦେଲି,
इंटू 1/12 इंटू 78 एमानकर मिशाण फल हो गला 78 सबू काटी कुटी देले केते आसीबो सर 78 पंचायत 78 पंचा केते 390 शून्य रखिनेला 39 390 तो रखिनेला शून्य आउ पड़ जीवो 3900 इंटरेस्ट हम 3900 जदि इंटरेस्ट है 3900 अच्छा मुझे लिखिनी एटा लिखि दिए इंटरेस्ट अतएव अमाउंट केते हबो अतएव अमाउंट हे जीवो मूलधन युक्त सुध से समान मूलधन थिला 5000 इंटू 12 किए कहि परिबो मु 12 काई गुणिली कारण सर आपण प्रति मासरे 5000 लेखा जमा करिसंती वर्ष को आपण 60000 टका जमा करिथिबे प्लस सुध केते 3900 ताहेले आपण को मिलिबो 63900 ताहेले आपण को केते मिलिबो 63900 हबो अरे हबो कि हबन सर आपण गोटे एमिति किछि सिंगल फार्मूला कहंतु जहा द्वारा आकु हमकु मन रखिया को पड़िबो नाही वेरी गुड लिखिबे सिंपल इंटरेस्ट रो फार्मूला लिखिबे इज इक्वल टू जेते बेले तमे मंथली प्रति वर्ष रे बा प्रति मास रे तमे कोन करूचो इन्वेस्ट करूचो सेते बेले सिंपल इंटरेस्ट केमिति कैलकुलेशन होबो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू एवरेज इन्वेस्टमेंट into average period into average rate divided by 100 ये फॉर्मूला हमें केते बेले अप्लाई करिबा सब पिला लिखिबे when fixed amount invested at a regular interval सब पिला लिखिबे एवरेज इन्वेस्टमेंट रो माने कोन एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मंथली और ईयरली इन्वेस्टमेंट ईयरली इंस्टॉलमेंट मंथली और ईयरली इंस्टॉलमेंट अब एवरेज पीरियड कौन एवरेज पीरियड लिखिबे इज इक्वल टू सम ऑफ पीरियड इन डिवाइडेड बाय 12 सम ऑफ पीरियड डिवाइडेड बाय 12 पीरियड कहले मंथ एटी पीरियड कहले मंथ कारण मंथ को वर्ष रे कन्वर्ट करिया पे हमें 12 हरु एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कहले किए केते ना एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट पर annum काहे की ना सर एथि पई आमे मास को कौन करिचे जेहेतु वर्ष रे कन्वर्ट करि देइचे सेति पई आमे वर्ष को सुधर हार नबा सर आपण गोटे रिक्वेस्ट करंतु मु कहली कोन ना सर रिक्वेस्ट आपण ए फार्मूला द्वारा आपण से क्वेश्चन रो आंसर बाहर करंतु ये फार्मूला द्वारा आपण से क्वेश्चन रो आंसर बाहर करंतु वेरी गुड ताहेले सिंपल इंटरेस्ट केते हबो एवरेज इंटरेस्ट होची 5000 इंटू एवरेज पीरियड मु कैलकुलेशन करी एवरेज रेट होची 12% 12/100 12 डिवाइडेड बाय 100 एवरेज पीरियड केमिति बाहरिबो सब पिला माने लिखिबे एवरेज पीरियड इज इक्वल टू सम ऑफ पीरियड माने सम ऑफ मंथ केते मास पई मु इन्वेस्ट करूची 12 मास 11 मास 10 मास एमती डट डट है कि 2 मास आउ 1 मास
एहार फॉर्मूला होची n इंटू n प्लस 1/2 जदि आमे वैल्यू पकई दबा सी बाहरिबो 78 मास केते बाहरिबो 78 मास कारण एटा होची कोन कारण एटा होची कोन ना मास मानकर समष्टि मास को ताले एवरेज पीरियड केमती बाहरिबो सम ऑफ पीरियड डिवाइडेड बाय 12 हबो ताहले एबे एहार इंटरेस्ट अच्छा हबो ठीक है सम ऑफ पीरियड डिवाइडेड बाय 12 माने फॉर्मूला नहीं सम ऑफ पीरियड डिवाइडेड बाय 12 सेटा एवरेज पीरियड रा फॉर्मूला अछि एवरेज पीरियड बा हबो हबो यस तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिबा ए विषय किसी मजा लागुची सर आमको सब विषय कष्ट लगुच आम कौन करूँ ए मैन परचेज ए स्टोव प्राइस 800 ऑन द कंडीशन दैट गोटे कंडीशन रे स्वाधीन कहला सर मु स्टोव किनिबी जे मु सर 100 टंका आपन को सांगे सांग देबी बैलेंस को 8टा मंथली इंस्टॉलमेंट रे देबी एटा फुल स्टॉप माने फुल स्टॉप फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट द मैन पे इन द ट्रांजैक्शन ताहेले केते सुध हार रे से कौन करिछि ना लोक सुध दउछि क्वेश्चन बुझिएला कौन पचारिछि यस क्वेश्चन बुझिएला कि नहीं मते कुआ सी कहूछि ए मैन परचेज ए स्टोव ऑन द कंडीशन दैट ही विल पे 100 सांगे सांग से केते टंका दबो 100 आज डाउन पेमेंट लेकिन तमे बुझी पारिबनी he will pay 100 as down payment and the balance in 8 monthly installment balance को केतेटा इंस्टॉलमेंट रे दबो ना सर 8टा इंस्टॉलमेंट रे दबो तापर कोन पचारची फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट द मैन पे इन द एबव ट्रांजैक्शन एबव ट्रांजैक्शन रे मैन केते टंका इंटरेस्ट पेमेंट कला क्वेश्चन रे किछि गड़बड़ अछि यस सब पिला माने लिखि देबे खाली क्वेश्चन रे ए मैन परचेज ए स्टोव प्राइस 800 ऑन द कंडीशन दैट ही विल पे 100 as a down payment and balance in 8 monthly installment of rupees 100 8 monthly installment of rupees 100 माने से गोटा इंस्टॉलमेंट रे 100 टंका लेखा दबो तापरे क्वेश्चन को कंटिन्यू करो फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट द मैन पे इन द ट्रांजैक्शन सबु पिला कहले सर आपण कैलकुलेशन करंतु मु एबे एठी कैलकुलेशन करिवि केते नंबर सॉल्यूशन के कहबो सर 15 सॉल्यूशन टू 15 सॉल्यूशन टू 15 सब पिला माने देखिबे कॉस्ट केते स्टोव रो ना सर 800 टंका कॉस्ट केते स्टोव रो ना सर 800 टंका सब पिला माने बुझिबे सी कहूची डाउन पेमेंट केते डीपी रुपीज 100 100 टंका डाउन पेमेंट रुपीज 100 अच्छा सी कहूची बैलेंस टू बी पेड बैलेंस को से जहाँ भी पे करिवो इन 8 मंथली इंस्टॉलमेंट 8 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 100 इच क्वेश्चन आम करेक्शन कले समस्त से बही रे करेक्शन करदेबे ताहेले सी टोटल केते टंका पे करिवो अतएव ही विल पे केते पे करिवो कि कहबो इन टोटल ही विल पे इन टोटल केते पे करिवो ना सर 8टा मंथली इंस्टॉलमेंट 800 टंका प्लस डाउन पेमेंट 100 टंका से समान 900 टंका पे करिवो
ଆରେ କହୁନ ହଁ, ସେ ଟୋଟାଲି କେତେ ପେ କରିବ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 900 900 ଟଙ୍କା ପେ କରିବ, ହବ? ଆରେ ହବ କି ନାହିଁ? ୟେସ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ସାର୍ ସବୁ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ, ଯଦି ଷ୍ଟୋଭର କଷ୍ଟ ହେଉଛି 800 ଟଙ୍କା, ସେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲା 100 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ବାକି ରଖିଲା? କ୍ରେଡିଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ? ନା ସାର୍ 700 ଟଙ୍କା। ସବୁ ପିଲା କହିବେ ସେଲର ଯାହା ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ କରିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଚାର୍ଜ କରିବ? 700 ଟଙ୍କା ଉପରେ ନା 800 ଟଙ୍କା ଉପରେ? ସାର୍ 8,000 ଟଙ୍କା ଉପରେ। ମୁଣ୍ଡରେ ପାହାର ହବ ର ତୋର। ମୁଁ କହିଲି ସ୍ୱାଧୀନ ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେ, ମୁଁ ତତେ ଯେଉଁ ଜିନିଷର କଷ୍ଟ ହେଉଛି 800, ମୁଁ ତତେ 100 ଟଙ୍କା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲି, ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ତୁ ମୋତେ କେତେ ଟଙ୍କା ବାକିରେ ଦେଉଛୁ? କେତେ ଟଙ୍କା ଆଉ 700 ବାକିରେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ? 700 ଟଙ୍କା ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମୋତେ ବାକି ଦେଉଛୁ, ସେତିକି ଟଙ୍କା ମୋତେ ତୁ ଧାର ଦେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା। ତାମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଉପରେ ମୋ ଠାରୁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବୁ? ନା ସାର୍ ଯେତିକି 700 ଟଙ୍କା ବାକିରେ ଉପରେ। ଦେଇଛି। ନା ବୁଝି ହଉନି। ଆଜ୍ଞା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କେବେ ବି ସୁଧ ଲାଗେ ନାହିଁ, କାରଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ସୁଧ ଲାଗେ। ମୁଁ ବିଲ୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଚାପ୍ଟର ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ପଇସା ଦିଆଯିବ ସୁଧ ଲାଗିବ କି? ନା ସାର୍ ଲାଗିବନି। ତାହେଲେ ସବୁ ପିଲା କୁହ, ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ସୁଧ ଦେଉଛି? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହି ପେଡ୍ କେତେ? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହି ପେଡ୍ କେତେ ଟଙ୍କା? ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହି ପେଡ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? କହୁନ? ନା ସାର୍ 700 ଟଙ୍କା ଉପରେ। 8 into 100 minus 700 ସେ ସମାନ 100। ସାର୍ ବୁଝି ହେଲାନି, ଆପଣ କିଟମିଟିଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଫିଲାଲ ଏ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଏବେ ଇରେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଖାତାରେ ଇରେଜ୍ କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଇରେଜ୍ କରୁଛି କାରଣ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିପାରିବି, ତମେ ଇରେଜ୍ କରନି। ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ଯଦି ତମଠାରୁ 800 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ କିଣିଲି, 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି ଏବଂ ବାଲାନ୍ସକୁ କହିଲି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି ଏବଂ 8ଟା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଦେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ପେ କରିବି? କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ପେ କରିବି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ? 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ? ଟୋଟାଲ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ, ଟୋଟାଲ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ହେଇଯିବ? ନା ସାର୍ 8 ଇଣ୍ଟୁ 100 ସେ ସମାନ 800 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ପେ କରିଥାନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ପେ କରିଥାନ୍ତି? 700। ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ପେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କେତେ ପେ କରୁଛି? 800। ତାହେଲେ ମୋର କେତେ ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? 100 ଟଙ୍କା। 100 ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆରେ କହୁନ ହଁ, ଆଚ୍ଛା କେତେ ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ନା ସାର୍ 100 ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ 100 ପଡ଼ୁଛି। ଟଙ୍କା। ହବ? ଆରେ ହବ ନା ନାହିଁ? ହଁ ସାର୍। ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ପଢ଼େଇକି ଆସିଲି। କ'ଣ ପଢ଼େଇକି ଆସିଲି? ଯେଉଁଟି ମନ୍ଥଲି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ସମାନ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଆଭରେଜ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏବେ ଏସ୍ଆଇ ପଢ଼େଇକି ଆସିଲିନି, ଏସ୍ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ପଢ଼େଇଲି କହୁନ? Average investment plus ଆଭରେଜ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ into average period into ଆଭରେଜ average rate ପିରିୟଡ଼ by 100. ଇଣ୍ଟୁ ଆଭରେଜ ରେଟ୍ ବାଇ 100। ଆରେ କହୁନ ହଁ, ଆଜ୍ଞା ସୁଧ ମୁଁ କେତେ ପେ କରୁଛି? ନା ସାର୍ 100 ଟଙ୍କା। 100 ଟଙ୍କା। ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଆଭରେଜ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ? ସାର୍ ରେଗୁଲାରଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଦେଉଛି 100 ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଟୁ ଆଭରେଜ ପିରିୟଡ଼ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆଭରେଜ ରେଟ୍ କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଇଛି କି? ପଚାରିଛି ଆଭରେଜ ରେଟ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 100। କହୁନ ହଁ। ଆଭରେଜ ପିରିୟଡ଼ କେମିତି ବାହାରିବ? ନା ଆଭରେଜ ପିରିୟଡ଼ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ଏବେ କହିନଥିଲି ସମ୍ ଅଫ୍ ମନ୍ଥ বা ପିରିୟଡ଼, ସମ୍ ଅଫ୍ ମନ୍ଥ Sir, n into n plus divided 1 by by 2. 12। ଆରେ ସମ୍ ଅଫ୍ ମନ୍ଥ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 12। ମୁଁ କେତେଟା ମାସ ଦେବି? ନା ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି 8 ମାସ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି 7 ମାସ, ତୃତୀୟଟା 6 ମାସ, ଏମିତି ହେଇକି 2 ମାସ ପ୍ଲସ୍ 1 ମାସ। ମୁଁ ବୁଝେଇବି, ତମେ ଆନ୍ସର ଲେଖିସାର, ବୁଝେଇବି। ତା ମାନେ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ? n ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ୍ 1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2। Sir, এইটা 2 হচ্ছে 4 ସମ୍ ଅଫ୍ 8 ପିରିୟଡ଼। 36 হচ্ছে স্যার। ତାହେଲେ କେତେ ହେବ କୁହ? 36। 36 ମନ୍ଥ।
हम्म। 36 मंथ अरे कहून हाँ हाँ सर ताहले एटा केते पड़िଯିବ पुओ 36 डिवाइडेड बाय 12 हबो अरे हबो कि नहीं आज्ञा दैट इंप्लाइज एवरेज रेट केमति बाहरिबो सर एवरेज रेट इज इक्वल टू 100 ये 100 कटि गले एपटे 100टा खाली रहिला 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 36 गुणन मु कहितली रेट बाहरिले 100 गुणा जाए मने पडुछि ना ना रेट बाहरले 100 गुणा जाए जे किंतु एठी ऑलरेडी आमे 100 पा हरि देछे आउ 100 गुणा हबन मु बुझौछि आउ तरे बुझौछि 33.33% लेखि सार आंसर तापर मु बुझौछि आगे आंसर लेखि सार तापर मु बुझौछि पिला कहले सर आपण एथर बुझांतु ओके सब पिला कहिबे मु स्वाधीन की कहली केते मास नेबी 8 मास नेबी 1 2 3 4 5 6 7 8 सबु पिला माने बुझ एठी जो 700 टका मोर स्वाधीन की दबारे थिला केते टका दबारे थिला 700 टका दबारे थिला कारण मु 100 टका तो संगे संगे दी दिली प्रति इंस्टॉलमेंट रे मु केते केते टका देली ना 100 टका देली कहून हाँ अरे कहून हाँ हाँ सर 1 2 3 4 5 6 7 8 मोर अधिका गार हो गला कौन तार लास्ट को मुझे इरेज करूँ अच्छा अच्छा एटा एंड रे दउथेबी हाँ हाँ गार ठीक थिला एटा एंड रे दउथेबी प्रति मास एंड रे दउथेबी ता माने एठी जीरो दउथेबी एटा काटि दियो एटा काटि दियो ता माने 8 मास रे देबी कहून हाँ एबे एबे मु तुमको पढ़े के आसिली सिंपल इंटरेस्ट रो फार्मूला होची एवरेज इन्वेस्टमेंट माने तमे प्रति मास आरंभ रे बा मास शेष रे जा दउछ इनटू एवरेज पीरियड पीरियड कहिले समस्ते बुझ प्रथमे जो देइथिबी एडी जो 100 टका देइथिबी कोन हेतिबो जानिचो ये जो 100 टका देइथिबी कोन हेतिबो जानिचो कि कहि परिबो किछि आईडिया अछि ना सर ए 100 टका ऊपर आपण एया देइथिबे 700 टंका ऊपर सुध देइथिबे समस्ते बुझ प्रथमे जो रहिला एडी समस्ते बुझ 700 टंका ऊपर मु सुध 8 मास को कारण आज जीरो डेट रे मु 8 मास पर पैसा देबी 700 टंका ऊपर 8 मास को सुध ना मास को सुध किए कहि परिबो ना टोटाली समस्ते बुझ 700 टंका ऊपर सार मु 8 मास को सुध देबी किंतु प्रति मासरे जेहेतु मु 100 टंका लेखा दउची ताहेले मोर कोन हबो ना मोर सर किछि सुध जीवो किछि प्रिंसिपल जीवो मु तुमको आउरी क्लियरली बुझौची सब पिला माने बुझो एडी देखो एटा होची प्रिंसिपल एटा होची इंटरेस्ट एटा होची ईएमआई एटा होची बैलेंस ऑफ प्रिंसिपल बैलेंस ऑफ प्रिंसिपल कौन होची सब पिला माने देखो सब पिला माने ध्यान से देखियो बुझी परिबो नले बुझी परिबो एटा होची मंथ समस्ते कहिबे जत्ते बेले 0 मंथ थिला मोर प्रिंसिपल केते आउटस्टैंडिंग थिला 700 टका सुचिबार थिला अरे कहून हो अच्छा जत्ते बेले 1 मंथ हे गला माने एउटू गोटी मास सरी गला at the end of 1 year मोर प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग केते थिबो केबे 600 टंका नथिबो कोन हेइथिबो सब पिला माने सुनो अच्छा कुओ एउठू मु एई दिन कोन देबी 100 टंका देबी अरे कहून हो ईएमआई देबी 100 टंका कहून हो ताहेले ये 700 टंका ऊपर मासक पई सुध देबी ता माने सुध केते हबो 700 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 33 डिवाइडेड बाय 100 अरे गोटे मास को सुध केमती बाहरिबो ना 1/12 रेट ऑफ इंटरेस्ट 33% क्वेश्चन आमे बाहर करछे आंसर
समस्ते बुझ मु लॉजिक बुझे सारी तापर पुणी से 33% केमती बाहरला बुझी जदि मोर शून्य शून्य कटि जाए ताहले केते हबो कुओ कैलकुलेशन करके मते एग्जैक्ट अमाउंट कुओ कैलकुलेशन करके मते एग्जैक्ट अमाउंट को हालांकि कैलकुलेटर यूज करि पारो एबे फटाफट को 7 रे 21 रु 1 रखनला 2 7 रे 21 2 23 231 बाई 12 12 के 12 और रहला 11 12 के 111 111 ले 12 नुआ 108 3 30 12 दुने 24 12 50 60 19 टंका 25 पैसा 700 टंका उपरे गोटे मास को सुध होउची केते 19 टंका 25 पैसा सब पिला माने बुझ ता माने इंटरेस्ट देली 19 टंका 25 पैसा किंतु ईएमआई केते दउची 100 टंका सब पिला माने बुझ ये ईएमआई रे तमे +3 रे गले पढिबो हालांकि +2 रे ए चैप्टर नाही ईएमआई केते देबी ना सर सुध देबी 19 टंका 25 पैसा टोटाली दउची 100 टंका ताहले मूलधन केते देबी ना 80 टंका 75 पैसा जेते बेले प्रथम मास मोर सरी जीव प्रथम मास एटा होची ए सॉरी ए प्रथम मासर जेते बेले प्रथम मास सरी गला ताहले मोर प्रिंसिपल आउ केते रहिला ना थिला 700 टंका एठी अछि 80 टंका 75 पैसा सुजी देली ताहले मोर प्रिंसिपल रहिबो 619 टंका 25 पैसा तो एई डेट तले मु 100 टंका देई देली मोर प्रिंसिपल केते अछि ना 619 टंका 25 पैसा अरे बुझुस कि किछि बुझु न तो फुणी इंस्टॉलमेंट मासे परे मु देबी देखो हायर परचेज रे बा जो आमे गाड़ी फाड़ी किनुचे इंटरेस्ट एमती कैलकुलेशन करा जाए कौन हबो ना सर ये 619 ऊपर मास को इंटरेस्ट ताहले केते हबो ना 619 टंका 25 पैसा इंटू 1/12 इंटू 33/100 जहा सुध बाहरिबो सब पिला माने बुझो ईएमआई दउची 100 टंका ए ईएमआई रे किछि सुध रहिबो ए ईएमआई रे किछि प्रिंसिपल रहिबो एठी थिला 619 टंका 25 पैसा एथिरु प्रिंसिपल लेस करि देले हमर बैलेंस प्रिंसिपल रहिबो किछि बुझा पडुची ना बुझा पडुनी सर एटा घांटिया हे जाउची आमे जो गाड़ी ईएमआई रे किनुने आमे जो गाड़ी ईएमआई रे किनुने ये तुमर +3 पाठ +3 रे गोटे चैप्टर अछि हायर परचेज तमे सेते बेले ए इंस्टॉलमेंट परचेज सेते बेले जाकी डिटेल्स पढिबो एबे खाली टिके टिके आईडिया नै था सेति पई तुमको एबे गोटे सिंपल फार्मूला दिया गला जे एवरेज इन्वेस्टमेंट सिंपल इंटरेस्ट केमती कैलकुलेशन करिवो इनटू एवरेज पीरियड इनटू एवरेज रेट सिंपल फार्मूला ए फार्मूला रो सारांश होउची एटा हबो अरे हबो कि हबनी आज्ञा हबो आज्ञा सर तो तमे साडू को जाओनी एबे ए फार्मूला को यूज करके सीखी जाओ आगे कैलकुलेशन करो मु तुमको जदी पढेबी कि बाकी सार जी पढेबी भी तुमको से तुमको पढेबे से फार्मूला केमिति होउची एबे पढले तमे छाडी के पढेबो क्लास तुमको एबे पुट फार्मूला गेट आंसर तापर चलो जोटी लॉजिक दरकार हबो मु छा कहबी भाई हमको एटी यूज सिखेबारे अछि तापर आगु चलो से कोची गुटे लोक किछि जिंस किनिला जार प्राइस होउची 1500 टंका कंडीशन कोन करूची सी 100 रुपीज डाउन पेमेंट दबो ₹100 डाउन पेमेंट दबो बैलेंस 10 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 150 ता माने कोन पूरा सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट अछि फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज टू देम ताहले केते परसेंट एवरेज सुद ता ऊपर चार्ज करा गला सब पिला माने बुझिबे पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट अछि सब पिला माने बुझिबे सेम क्वेश्चन कौन है को किए कहि परियो सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 16 सब पिला को कॉस्ट केते थिला कोना 1500 सर 1500 अच्छा डाउन पेमेंट के दिला अरे कोहुना डाउन पेमेंट केते दिला सर 60 आउ केते रहिला बैलेंस अमाउंट केते रहिला 1400 टका
बालांस रहिला 1400 टंका सी कहूँ जो 1400 टंका को केमिति पे करिवो पे इन मंथली इंस्टॉलमेंट कहून हाँ मंथली इंस्टॉलमेंट मु इन्वेस्टमेंट लिखिदेली मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज केते टंका लेखा ऑफ रुपीज 150 फॉर 10 मंथ मैडम नमस्कार सर नमस्कार सर अच्छी रूम रे अछि ना सर भुवनेश्वर रूम रे अछि सर 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 ठीक है सर पके दो सर 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 यही नंबर तो जो फोन कर सर 651 लास्ट सर 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 ना सर नहीं सर आइए आइए सबू पिला माने बुझिबे एवं कहिबे सी कहूँ मु 10टा इनस्टॉलमेंट देवी मंथली जोटी 150 टंका लेखा देवी ताहेले केते देवी ना सर 150 जदि 10टा इनस्टॉलमेंट दिया जाए केते टंका देवी 1500 टंका देवी अरे कहून हाँ टोटाल अमाउंट केते पे करी टोटाल अमाउंट 1500 टंका पे करी अरे कहून हाँ अतएव इंटरेस्ट मु केते पे करी इंटरेस्ट अमाउंट केते ही जीवो ना सर 1500 टंका टोटाली पे कली किंतु मते पे करिवार थिला 1400 टंका ता माने सुध मु पे करछि 100 टंका हबो सर टिके एडी बुझिले जे इंटरेस्ट अमाउंट केमिति कमाला भाई रे मु तोते दबा को थिला 1400 टंका प्रत्येक इनस्टॉलमेंट रे 150 दउछि 10टा इनस्टॉलमेंट दउछि ताहले टोटाल अमाउंट केते पे गली 150 जो 1500 टका मु दबार थिला 1400 टंका 1500 टंका पेमेंट करूछि ताहेले 100 टंकाटा कोन खुशी रे पेमेंट करूछि माने इंटरेस्ट दोछि वेरी गुड ता माने आमे जानिचे सिंपल इंटरेस्ट रो फार्मूला कोन ना सर एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू एवरेज पीरियड कौन इनटू एवरेज रेट डिवाइडेड बाय 100 सिंपल इंटरेस्ट ये देइतला क्वेश्चन रे एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट केते हो बोली अरे कौन हाँ एसआई होची 100 एवरेज अमाउंट कहले प्रति मास जहाँ दउची 150 इनटू एवरेज पीरियड आमे बाहर करिबा एवरेज रेट बाहर करिबा डिवाइडेड बाय 100 हबो सबु पिला लिखिबे एवरेज पीरियड केते हबो ता माने 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 केते हे गला 10 इंटू 9 बाई 2 ए 10 इंटू 11 बाई 2 एन इंटू एन प्लस 1 पा 55 मंथ ताहले एटा हे जीवो 55 बाई 12 ईयर एटा हे जीवो एवरेज रेट अतएव एवरेज रेट केते हबो एवरेज रेट इज इक्वल टू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 150 इंटू एटा 55 बाय 12 अछि सेपटु गले केते हिजिवो सर दीटा 100 कोड आसला आगे आगे पाइल काटी देले जेतिक हबो तमे हिसाब कर दबो हबो ये बाहर 14.55% आंसर मु देखि के लिखि देली तमे कैलकुलेशन करिवो हबो आ करिबा ना सर किए कहले से ना सर आ गोटे क्वेश्चन ना सर
तुम घरे फोन करी एथर कष्ट सरीगला आड़ को जहाँ क्वेश्चन रहा सहज क्वेश्चन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एडवांस 10,000 टू 10,000 21 ऑफ इट्स मेंबर ता माने कौन एटा टे करेक्शन करो ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एडवांस ₹10,000 टू 1 ऑफ इट्स मेंबर से लिखा है जी 1 ऑफ इट्स मेंबर ता माने कौन सो कॉर्पोरेट कोऑपरेटिव सोसाइटी माने कौन जानिଛ जोटी मिलित भाव में 5-10 जन लोक थांती से माने किछि पैसा कलेक्शन करिकी सुध दियटी मने कर सभ्य स्वाधीन रविंद्र धीरज रुद्र आमर जो पिला माने थिले ये मिसिकी गोटा सोसाइटी बनैले ओके मने कर पैसा दरकार हैला जनकर मने कर रुद्रर पैसा दरकार हैला हालांकि रुद्रर केबे पैसा दरकार हबनी किंतु रुद्रर पैसा दरकार हैला केते टंका दरकार हैला ना लेट सपोज 4,000 टंका दरकार हैला एमाने कोन कले समस्ते पैसा 1,000 टंका कलेक्शन कले बाकी 4 जन एवं रुद्र को से पैसा दे देले एटा को जे कोऑपरेटिव सोसाइटी गां गां माने करे अछि देखियो जाई सब टू बी पेड इन 10 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट जहाँ को 10टा इक्वल ईएमआई रे पेमेंट करा जिवो एलॉन्ग विथ सिंपल इंटरेस्ट ता सहित सुध भी दिया जिवो सरल सुध केते परसेंट रे 8% पर annum on the outstanding balance find the average annual payment to be made by member ए क्वेश्चन जदि न करि परिबो हम तुमको सत्तरे बाडेबी अरे सेही फॉर्मूला खाली बुले की देइची सेठी रेट पचारतला एठी रेट दे देइची ताहले एवरेज एनुअल पेमेंट केते हबो सेठी एवरेज एनुअल पेमेंट देइतिला एठी एवरेज एनुअल पेमेंट पचारिची जहार आंसर सइला फटाफट मते से कहइबो मो पाखे तो स्पेस ना मु लिखिबी कोठी मु 8 लिखुची सॉल्यूशन टू 15 जहार आंसर सरीगला दबो सब पिला माने कहिबे अमाउंट ऑफ सर लोन 17 अमाउंट ऑफ लोन केते दिया हैला त कोना 10,000 10,000 दिया गला रेट केते अछि रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट भीतर फरक कोन रेट होची 10 तले मु रेट कहबी तमे 10% को 10/100 कहबो और जिते बेले मु रेट ऑफ इंटरेस्ट कहबी रेट ऑफ इंटरेस्ट ताकू कहा जाए आई जहार वैल्यू होची 10% मने पडुची एमते कथा किछि कहितली मु यस रेट होची 10% ताहले 10% खाली लिखि दाओ रेट होची 10% तापरे को नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट केते देइची नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट केते को कहूना अरे कुह नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट केते को 10 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट 10 इक्वल annual installment monthly installment नो annual installment अच्छा अतएव एवरेज पीरियड केते हबो को एवरेज पीरियड केते हबो को ना सर एवरेज पीरियड इज इक्वल टू सम ऑफ पीरियड कोना हो सम ऑफ पीरियड डिवाइडेड बाय 12 कोना हो ये 12 केते बेले डिवाइड होबो जानिचो जदि तमरो इंस्टॉलमेंट मंथली थिबो जदि मंथली थिबो ताहेले 12 डिवाइडेड हुए ईयर को कन्वर्ट करिवा पई जेहेतु आमर एटी मंथली इंस्टॉलमेंट न होई कि ईयरली एनुअल इंस्टॉलमेंट अछि ताहेले आउ एटी 12 हरिबा किछि दरकार नै
अरे बुझुछ कि बुझुन सर आमे किछि किछि बुझुछु सर जोटी मंथ थाए ताकू वर्ष को कन्वर्ट करिया पई आमे 12 हरु बाकी जगह रे वर्ष रे जदी देइथिबो आउ 12 हरिबा दरकार नै ताहले 10 सम ऑफ पीरियड केते हबो 9 8 2 1 आकु जदी आमे मिसई दबा n into n plus 1 divided by 2 से समान 55 एटा कौन हबो किए कहबो सर दिस इज ईयर हबो काहे कि ना एनुअल इंस्टॉलमेंट देछि हबो अरे कहू न हो आगे सर हबो तो आगे अच्छा क्वेश्चन कहूची अमाउंट ऑफ लोन अच्छी 10,000 आउ थे क्वेश्चन पढ़ो ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एडवांस ₹10,000 टू वन ऑफ इट्स मेंबर टू बी रीपेड इन 10 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट एलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ता माने कौन यार माने होची सर ये 10,000 को 10टा इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट रे दबो 10टा इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट रे दबो ता माने प्रति इंस्टॉलमेंट रे 10,000 डिवाइडेड बाय 10 ता माने प्रति इंस्टॉलमेंट रे प्रिंसिपल केते लेखा दबो मूलधन केते लेखा दबो ना सर प्रति इंस्टॉलमेंट रे मूलधन 1000 टंका लेखा दबो प्रति इंस्टॉलमेंट रे मूलधन 1000 टंका लेखा दबो प्लस क्वेश्चन कहूची एलॉन्ग विथ सिंपल इंटरेस्ट एहा उपरे सुध दबो सरल सुध मध्य दबो अरे क्वेश्चन बुझुछ कि बुझुन क्वेश्चन बुझुछ कि बुझुन सर किछि सर ये क्वेश्चन 10,000 बाय 10 सेटा कोन है अधिका हार्ड हे जाउची नेक्स्ट क्लास रे करबा ना कोन नहीं सर एटा कर दे कोन कहइबो जहा कहइबो सेया करबा सर मु तो सेतेबेले से कहूची कि धीरज ना सभ्य सर सभ्य हाँ ठीक अच्छे तुमको छाड़ देली नेक्स्ट क्लास रे करबा